नमस्कार, मैं संजय लांबा, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं थाना पथरी क्षेत्र के डांडी चौक पर खड़ा हूं। आज आपको बता दें कि बैसाखी का स्नान है और सिख समाज के लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन क्या होता है, इनकी मांग है वो गुरुद्वारे की हर की पौड़ी पर, अभी उसका विवाद खत्म नहीं हुआ। लेकिन इनमें पिछले हर साल वार्ता होती है, क्या होती है वो बात करेंगे। अभी पुलिस प्रशासन ने इनको डांडी चौक पर रोक दिया है। बात करेंगे कि क्या नाम है सर? मेरा नाम रणजीत सिंह। सर, हर साल की बातें आपको यहाँ रोक दिया जाता है, तो क्या मांगे अब तक ये पूरी नहीं? हम बचपन से लगे हुए हैं इस काम में, लेकिन अब हम भी बूढ़े हो गए हैं। सरकार हमारी आवाज सुन नहीं रही, अभी शांति शांति में ही हमें रख रही है। लेकिन हमारी जो जगह है, आज सरकार अपनी जितनी भी जगह है वो सब छुड़वा रही है, लेकिन ये जगह जो सी है, ये गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब, ये सरकार ने ही दबा रखा है। सरकार को चाहिए इस जगह नू हमारे सिख कौम के हवाले कर दिया जाए और वहाँ गुरुद्वारा साहब का निर्माण कराया जाए। और ये जो नाइंसाफी सिख कौम के साथ कर रही सरकार, ये ना करे। यही हम कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से भी, सिख कौम के हवाले करे। दिनों दिन अब जा आक्रोश इसमें बढ़ता जाना है, नहीं वो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी जो आगे टकराव की स्थिति आएगी। पिछले बार भी तहसीलदार ने आपसे आपका ज्ञापन लिया था, उसमें क्या मांगे थी? अब तक हुई कुछ नहीं इन्होंने करा, ज्ञापन ले लेते हैं, यहाँ से वापस भेज देते हैं, आगे भी नहीं जाने देते। इस बार हम मन बना के आए थे भी इस बैरिकेड को तोड़ के आगे जाना है, लेकिन हमारे जो सिख कौम है समझाते हैं भी आप अभी ना ऐसा करो, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, आगे तोड़ के जाएंगे, आज भी देखेंगे। सतनाम वाहे। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग हर साल आते हैं और यहाँ रोक दिए जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग हर साल आते हैं जी, बैसाखी भी आते हैं, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आते हैं कि जो हमारे वहाँ ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा था उस पे वहाँ हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, गंगा में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं जाने देते। हमारा वहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा था, गुरु नानक देव जी अपनी उदासी के टाइम पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है जो पखंड जहाँ हरिद्वार में पंडों के राही चल रहा था उसका उल्टा उपदेश दिया था कि आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो जो गुरुद्वारा था हमारा चल रहा था, वो करीबन 78 के टाइम कुंभ के बाद उस गुरुद्वारे को सौंदर्यीकरण के नाम पे लिया गया, तो सिख कौम ने उस गुरुद्वारे को दे दिया। लेकिन उसके बाद बाकी जो जितना भी एरिया था सभी को आवंटन हो गया, लेकिन हम लोगों को जब आवंटन का नंबर आया तो उस टाइम 84 इंदिरा गांधी के टाइम के ऊपर सिख कौम के ऊपर जो अत्याचार हुए, हम लोग कमज़ोर पड़े। सरकार ने उस टाइम उसका फ़ायदा उठाते हुए हमें वो गुरुद्वारा नहीं दिया गया। वो गुरुद्वारा वहाँ भारत स्काउट ऑफिस का ऑफिस है, उनको दे दिया गया सरकारी। कुछ जो गुरुद्वारा जो पुल बना है उसके नीचे आ गया। तो हम जो है तब से ही इस गुरुद्वारे की डिमांड कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, इसी तरह शांतिपूर्वक आते रहेंगे। हमें चाहे कितना भी टाइम लग जाए, हम गुरुद्वारा वहाँ बनाकर ही छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी जनरेशन ट्रांसफ़र लड़ाई है, हमें नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, बच्चों को नहीं उनके बच्चों को मिलेगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। जब भी कोई उस परमात्मा का जो मानने वाला जो इंसान सरकार में आएगा, जिसकी कलम में ताकत होगी, वो अपने आप हमें गुरुद्वारा देगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है सर, हर बार आते हैं, लेकिन लिखित में भी आपने पिछले साल में ज्ञापन दिया था जी, वो ज्ञापन में आपको जो मांगे थे, देखिए हर बार सरकार विज्ञापन लेती है, आश्वासन देती है और कार्रवाई कुछ नहीं करती है। तो जब सरकार कुछ नहीं करती है तो हम भी आराम से घर पे नहीं बैठ सकते। तो आज विसाखी उपलक्ष्य में हमारी सारी सिख संगत इकट्ठी हुई है कि गुरु नानक देव जी का जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब हर की पड़ी पे स्थित है, वहाँ पे जाएंगे और उसका हम कब्जा छुड़वाएंगे। और उसी उपलक्ष्य में इकट्ठे होकर जा रहे हैं और प्रशासन ने हमें रोक लिया है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप हमें जाने दें, हमारा शांतमय प्रोटेस्ट है, हम अपना करेंगे और गुरुद्वारा साहब के जो आज़ादी के संघर्ष की है अपनी लड़ाई को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।
तो देखिए ये डांडी चौक पर सिख समाज के लोग थे और हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी आए हैं, लेकिन इनकी एक ही मांग है कि हमारा जो गुरुद्वारा है वो सिख समाज की मतलब धरोहर है, वो हमें चाहिए। और हर वर्ष की बात है, बैसाखी के स्नान पर आते हैं लेकिन इनको डांडी चौक पर ही रोक दिया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी कड़ाके की धूप पड़ रही है और ये धूप में ही सड़क पर ही बैठ गए हैं। इधर पुलिस प्रशासन है, हमारे सहयोगी दिखाई सामने खड़े है पुलिस, ये यहाँ पे बैरिकेडिंग है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग बैठते हैं और पुलिस प्रशासन भी इनको शांति तरीके से ही कहते हैं कि भी अपनी मांग है जो भी आपके उसके मांग पत्र उच्च अधिकारी आएंगे वो लेंगे, उसके बाद ही अगली ये प्रक्रिया होगी। तो साथियों वीडियो आपको ठीक लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जोड़ें। मैं संजय लांबा हरिद्वार से अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।